ओम शांति। हम सभी को बाबा ने एक अलग ही समय अनुसार अनुभव हुआ कि ये जो कोरोना काल जो हम लोगों ने देखा 1 साल तक, सभी के आगे अलग अलग तरह से बहुत पेपर्स आए, छोटे बड़े सभी पेपर्स आए। तो लेकिन इस जैसे बाबा ने बोला ना कि आगे जो विनाश काल भी है वो कल्याणकारी है, और जो बाबा बार बार मुरली में कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शिकार। तो ऐसा अनुभव ब्राह्मण परिवार ने ओवरऑल ही किया कि एक पुरुषार्थ की, एक लगन की लहर सी पूरे परिवार में अनुभव हुई। और हम सभी को पता है कि जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ उसी समय तुरंत दादी जानकी ने शरीर छोड़ा। तो उसके बाद से ही वही एक, समझ लीजिए वही एक ट्रिगर था, और पूरे ब्राह्मण परिवार में ऐसी लगन की लहर फैल गई कि सभी को ऐसा लगा कि बस अब तो अंतिम समय आ गया, और अब बस जो करना है अभी कर लो, नहीं तो बस आगे समय नहीं है। तो इसी तरह से वो एक समय ऐसा था, धीरे धीरे स्टार्ट किया पुरुषार्थ, ऐसा लगा कि मतलब जो कर रहे थे उससे काफ़ी कुछ और बेटर करना है। तो समय पर बहुत अटेंशन की, समय जो है वो वेस्ट नहीं करना है अब, और जितना हो सके उतना अपने संकल्पों पर ध्यान, इस तरह से धीरे धीरे स्टार्ट किया। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक बहुत अच्छा मौका मिला। अगस्त जुलाई में एक दिन ऐसे ही अमृत वेले, जैसे हम लोग बाबा से रूरियान करते हैं, तो बाबा से रूरियान कर रहे थे, तो कुछ ऐसा लगा कि मतलब जैसे अमृत वेले हम लोग वरदान लेते हैं ना, तो बाबा से वरदान ले रहे थे, तो अशरीरी भव का वरदान लिया बाबा से, कि बाबा सिर पे हाथ रख के अशरीरी भव का वरदान दे रहे हैं। 10 मिनट तक ऐसा अनुभव किया। तो उस दिन क्या हुआ कि दिन में मुझे एक ऐसे मोबाइल में, हम लोगों ने सबने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बहुत अटेंड की लॉकडाउन में, तो एक लिंक मिला कि अशरीरी भव पर 3 क्लासेस, एक बॉम्बे के एक भाई हैं राजीव गुप्ता, तो वो करवा रहे हैं। तो मुझे कुछ पहले से कुछ परिचय था कि बहुत अच्छी भट्टियाँ करवाते हैं, तो मैंने तुरंत वो लिंक देखा कि कैसे कब होगा, तो फिर उन क्लासेस को फिर अटेंड किया। तो वो क्लासेस जो अटेंड की, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो जैसे 21 दिन की भट्टी करवाते हैं। तो फिर इस बार वो ऑनलाइन होने वाली है, क्योंकि हमें ये पता था कि वो जो भट्टी करवाते हैं वो ऑफलाइन, मतलब जैसे एक संगठन बना के और रेसिडेंशियल भट्टी करवाते हैं, मतलब बाकी सब दुनिया से न्यारा करके मोबाइल भी कॉन्फिस्केट कर लेते, रख लेते हैं अपने पास, और उसके बाद फिर 7-8 दिन तक पूरा अंतर्मुखी वैसा वातावरण में, अव्यक्त वातावरण में वो भट्टी करवाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने ऑनलाइन शुरू की थी, तो फिर वो ऑनलाइन भट्टी हमने स्टार्ट की, और उसके बाद का अब जो जीवन है ना वो बिल्कुल अलग है। उस भट्टी से इतना चेंज आया, इतना चेंज आया। हमारी लंबी यात्रा रही है अभी तक, जैसे कहेंगे तो अराउंड 18-19 ईयर्स हो गया है बाबा मिले हुए, बाबा के पास आए हुए। लेकिन अब जो वो भट्टी करने के बाद जो अब यात्रा है ना, वो पहले की यात्रा से बहुत अलग, क्योंकि उस भट्टी में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए। विशेष सबसे पहले जो हम लोगों को पहले पाठ का अनुभव, पहले पाठ का महत्व बाबा ने बहुत गहराई से हमेशा बार बार अटेंशन दिलवाया है। और बाबा हर मुरली में सबसे पहले क्या बोलता है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो अपने को आत्मा समझने की जो ट्रेनिंग है ना, वो उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से करवाई। और वो किस आधार पर करवाई कि जो दादियों को जो ट्रेनिंग मिली थी, 14 वर्ष की भट्टी में दादियों को जो ट्रेनिंग मिली थी, वो ट्रेनिंग उन्होंने उस भट्टी में करवाई। तो और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। जैसे जो शुरू में अभ्यास बताते हैं, वो एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम बैठेंगे ना, तो मतलब एक बार शुरू में किया नहीं होगा ना, तो एकदम हलचल हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, ऐसा लगेगा। मतलब अच्छे अच्छे ज्ञानी जिनको पता है, आत्मा का महत्व पता है,
सब कुछ मालूम है, लेकिन उनको भी वो हलचल मन में महसूस होगी कि मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं और ये जल्दी से ख़त्म क्यों नहीं हो जाता ये अभ्यास, ऐसा लगेगा। लेकिन वो जो अभ्यास है साक्षी दृष्टा का अभ्यास, उस अभ्यास से मन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। हमको ऐसा लगेगा कि हम अपने संकल्पों को जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं, और उसको एक लंबे टाइम तक 14-15 डेज तक वो करवाते हैं अभ्यास। तो उसमें एकदम अलाइन हो जाता है सब कुछ, और उसके दौरान हमारे अंदर छिपे हुए, जैसे बाबा हमको बोलते हैं कि 5 विकार जो हैं उनको, उनका दान करना है, उनका त्याग करना है, लेकिन वो कैसे करना है ये बहुत सूक्ष्म बात है, और इसको बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बहुत अच्छे से कवर किया है। लेकिन जब हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं तो हम उसकी गहराई को उतना नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा आत्मा का अभ्यास कम है। तो जब वो भट्टी कर रहे थे हम लोग, उसके दौरान हमको सारे विकारों को सूक्ष्म रीति से, हमारे डीप डीप सबकॉन्शियस में जो विकार हैं उनको पहचानने की, जो बाबा चेकिंग का हमको बोलते हैं कि चेकिंग जो है आपकी, सारी टाइम अपने आप को चेक करते रहो और चेंज करते रहो। तो वो चेकिंग कैसे करनी है, एक एक संकल्प में जो कमी कमज़ोरी हमारी उभर कर आ रही है उसको कैसे पहचानना है, विकारों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपनी कमज़ोरियों को कैसे पहचानना है, वो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर करके हमको बताया कि ये संकल्प आ रहा है तो ये विकार है, ऐसी फीलिंग आ रही है तो ये कमी है। इस तरह से पूरा अव्यक्त वाणियों के आधार पर, उनका अपना कोई वो नहीं था जैसे। तो ये जब हम पहचान जाते हैं ना अपनी कमी को, तो फिर हमें तो उसका समाधान भी हो जाता है। अभी हमको अपनी कमियों का ही पता नहीं है, इसलिए हम उनको चेंज नहीं कर पाते। फिर ये चलता रहा। फिर इसके बाद ये जो इसके बाद और कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना, कर्मेंद्रियों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल से चलाना, और उसके बाद फिर अशरीरीपन का अभ्यास, जिस लिए वो भट्टी करवाई थी। तो वो अशरीरीपन का जो अभ्यास है वो उन्होंने बहुत गहराई से बताया, और वो एक ऐसा अभ्यास जो मतलब जब आप योग में बैठेंगे तब आप प्राप्ति करके ही उठेंगे। नहीं तो क्या होता है कई बार कि हम लोग योग में बैठते हैं, आधा घंटा बैठे लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि मन भाग ही रहा था या इधर उधर जा रहा था, तो बस सोचते हैं कि चलो आगे कभी अच्छा होगा या ऐसा, या कभी कभी अच्छा हो जाता है, लेकिन सदा अच्छा हो, योग हमेशा लगे, तभी तो। आज कितनी लंबी चढ़ाई है, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, 63 जन्मों के पापों से मुक्त होना है, विकर्मों को विनाश करना है। इतना बड़ा कार्य अगर हम हर बार योग में नहीं बैठ के प्राप्ति करेंगे तो कैसे वो पूरा होगा, कैसे हम अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, और समय कितना कम है। तो ऐसे पावरफुल योग की ज़रूरत है। अभी चारों तरफ आप देख रहे होंगे, जहाँ भी क्लासेस वगैरह कहीं भी सुन रहे हैं तो सब क्या बोल रहे हैं, अशरीरीपन का अभ्यास पक्का करो। तो ये जो अशरीरीपन का अभ्यास है इसको उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और उसके बाद बाबा से अशरीरीपन के आधार पर, अपने को आत्मा समझने के आधार पर, फिर बाबा से सारे संबंधों का अनुभव, कि बाबा को गहराई से मेरे जीवन में मैं जोड़ लूँ, हर बात में, हर चीज़ में अनुभव करूँ बाबा का सहयोग। जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला ना कि बाप को बच्चे से और बच्चे को बाप से स्नेह होता है, वो किस लिए, समय पर सहयोग की आस रहती है। तो वो जो समय पर सहयोग है वो हमको बाबा से हमेशा अनुभव होता रहे, निरंतर। ये नहीं कि मैं तो बाबा को बोलता हूँ, अर्जी डालते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, वो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी हम लोगों ने उस भट्टी में रिवाइज़ की। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो सीखी वो ये कि मुरली को कैसे धारण करना है। जैसे मुरली के लिए हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी है कि मुरली में जादू है, मुरली को एक दिन भी मिस नहीं करना है, ये हमारी पढ़ाई है। बाबा ने आज भी बोला कि अगर ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। लेकिन जब हम मुरली पढ़ते हैं तो कितनी देर हमको वो मुरली याद रहती है।
हर एक अपने अपने मन में हम सब जानते हैं कि हमको मुरली ज़्यादा देर याद नहीं रहती है। हो सकता है सेंटर से जाएंगे आधा घंटा याद रहेगी, कोई कोई पॉइंट्स याद रहेगी, कार्य व्यवहार में आने के बाद और कम याद रहेगी। इस तरह से करके धीरे धीरे करके वो डिज़ोल्व हो जाती है। दिन में अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे थोड़ी पॉइंट्स, लेकिन हमारे आचरण में वो पॉइंट्स आ जाएं, उसके लिए क्या करेंगे? तो मतलब बहुत बरसों तक, मेरा खुद का अनुभव है कि बहुत बरसों तक मुरली पढ़ते रहने के बाद भी वो मुरली आचरण में लाने में बहुत एफर्ट होती थी। कोई एक दो पॉइंट्स याद रहती थी, ज़्यादा याद नहीं रहती थी। तो हमको मेथड सिखाया गया कि मुरली कैसे धारण करनी है। तो मुरली को धारण करने के लिए बताया गया कि सबसे पहले मुरली को अच्छे से, जो जैसे मुरली को एक तो सुनने की भी विधि बताई कि मुरली को कमेंट्री की तरह सुनना है। जैसे हम योग में कमेंट्री करते हैं, तो कमेंट्री सुनते हैं तो क्या होता है कि एक एक बात को अनुभव करते जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब हम मुरली सुन रहे हैं, दीदी मुरली सुना रही है, तो मैं आत्मा और बाबा एक एक बात जो बोल रहा है कि तुम आत्मा हो तो अपने को आत्मा देखना, फिर मैं परम धाम में रहता हूँ, परम धाम में बाबा को देखना। इस तरह से एक एक बात बाबा हमको स्वदर्शन चक्र की वो चारों युगों की यात्रा करा रहा है, तो चारों युगों को सामने लेकर आना। इस तरह से कमेंट्री की तरह से मुरली को सुनना। और दूसरी बात ये कि मुरली का मनन चिंतन, मनन चिंतन जो मेन पॉइंट्स हैं, हमको मुरली में कुछ भी पॉइंट्स, कोई कोई पॉइंट्स हमको बहुत अच्छी लगती है, हमको टच करती है, अब वो हमारे जीवन में धारण हो, हमारे एक्शंस में आ जाए, उसके लिए हमें बताया गया कि मुरली को जो आप लिख के उसके ऊपर मनन करो। मनन करो मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखो कि इनको मैं कैसे धारण करूँगा, मुझे कौन से एक्शन में चेंज करना है, मुझे इसको कहाँ अप्लाई करना है। ये सारी बातें अगर हम लिख कर करेंगे तो हमारे जीवन में वो धारण हो जाएगी। ओरली अगर हम ऐसे बैठ के और मनन चिंतन करेंगे ना, तो हमारा माइंड इतना शांत या इतना वो अलाइंड अभी नहीं है कि हम प्रॉपर पॉइंट्स निकाल सके या उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन अगर हम मुरली को लिख कर करते हैं मनन चिंतन, तो क्या होता है कि वो जो पॉइंट्स होती है वो हमारे अंदर बैठ जाती है। जैसे पढ़ाई भी करते हैं स्टूडेंट्स भी, तो लिख कर करते हैं तो वो चीज़ जल्दी से याद हो जाती है। तो इसी तरह से मुरली आपको याद रहेगी अगर आप लिख कर उस पर अपनी पॉइंट्स भी, कुछ अपनी थिंकिंग के अनुसार कुछ पॉइंट्स, उस जैसे एक पॉइंट है, जैसे आज बाबा ने बोला कि ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और स्टडी से समान प्यार हो। अब इसको कि ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है, ज्ञान स्वरूप किसको कहेंगे? ज्ञान स्वरूप का मतलब कि हमारे व्यवहार में हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट्स आप ज्ञान स्वरूप की निकाल सकते हैं कि ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है। जानते हम सब हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना है ना। फिर उसके बाद अब बाप और स्टडी से समान प्यार, इसका क्या मतलब है? तो इस तरह से हम जब अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे और उसको लिखेंगे, तो हमको वो जो पॉइंट्स हैं वो प्रैक्टिकली हम लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से मुरली को पढ़ना, स्टडी करना स्टार्ट किया। तो अब ये एक्सपीरियंस है कि जो अव्यक्त वाणियाँ जैसे पढ़ते आए, मुझे अव्यक्त वाणियों की रेगुलर स्टडी, अभी मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था 2 साल पहले, तो वो करते हुए मुझे 2 साल हो गया था, लेकिन वो मुरलियाँ अंदर नहीं थी, टिकती नहीं थी। और अब जो ये इस मेथड से जब से किया, तो वो मुरली जो है वो अंदर धारण होती है, और आगे जब पढ़ते हैं तो पीछे वाली मुरली का रेफरेंस याद आता है कि उस मुरली में बाबा ने ऐसा बोला था, तो यहाँ बाबा उसका वैसी और आगे की बात कर रहा है। क्योंकि पिछले चैप्टर्स आपको याद नहीं है, फिर आगे वाले चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो बोलोगे कि मतलब बाबा, हाँ ये बात बाबा ने बोली तो थी, टॉपिक के हिसाब से हमको याद आ जाता है, लेकिन बाबा का अर्थ क्या है उस बात को बोलने का, वो चीज़ हमको नहीं समझ में आती है ना। तो बस अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मतलब एक एक बात में कितना परिवर्तन आया सही अंडरस्टैंडिंग आने से।
तो ये एक बहुत मतलब, और उसके बाद फिर वो यात्रा जो है, जो मतलब कि अपने को अशरीरी रोज अनुभव करना, उसके लिए भी वो बताते हैं कि दिन में 2 बार वैसा अभ्यास करना है। फिर उससे क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी जमा होती जाती है, वो अव्यक्त स्थिति बनती जाती है धीरे धीरे। और उसके आधार पर मुरली का भी चिंतन अगर आप रोज करते रहेंगे, एक अव्यक्त मुरली रोज, इसका भी उन्होंने नियम बताया हमको कि एक अव्यक्त मुरली आपको रोज पढ़नी है और उस पर मनन चिंतन करना है। तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कितनी उन्नति हो रही है फटाफट। तो ये ऐसा अनुभव रहा, और अभी भी मतलब एक बहुत अलग, पहले की यात्रा से बता रहे हैं ना कि एकदम बहुत अलग अब की यात्रा। और बहुत बाबा को बहुत बहुत थैंक्स है। कहेंगे कोरोना एक मुसीबत भी है, उसके लिए भी थैंक्स ही है। हमको भी कोविड हुआ, पूरी फैमिली को हुआ था कोविड। लेकिन एक बात, क्योंकि उस समय वो भट्टी भी कर रहे थे और सब, तो एकदम ऐसा एक ही बात याद रही कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी है, मेरे बाबा से बड़ी नहीं है। और वो ऐसा टाइम था जब मेरी जो डॉटर है, बेटी है, उसका उसी समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसके लिए वो 1.5 साल से तैयारी कर रही थी। उसको भी कोविड हो गया था और 20 दिन बाद उसका एग्ज़ाम था। इसमें दिमाग भी नहीं चलता है कोविड में। कोविड होने के बाद दिमाग नहीं चलता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके नंबर भी कम आए, एग्ज़ाम दिया, बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दिया, नंबर भी कम आए, रैंक भी इतनी ज़्यादा नहीं आई। लेकिन कुछ ऐसी कमाल की कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसा प्रेफरेंस मिल गया कि उसका एडमिशन जहाँ वो चाहती थी वो हो गया। तो ये क्या है, बाबा की कमाल है ना, हिम्मत की तो बात है। तो हमको बाबा पे निश्चय रखना है कि कोई बात हमारे आगे आई है तो बाबा उसको कैसे मक्खन से बाल की तरह क्रॉस करा देता है हर बात को। तो परमार्थ से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। ओम शांति।